हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। आप सभी का कक्षा 10 की विज्ञान विषय में स्वागत है। बच्चों, हम पाठ 8 के एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं उनको हल कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इसी पाठ के जो बहुचयनात्मक प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्न को हल कर दिया था। आज हम लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक हल हो गए थे। लघुत्तरात्मक कुछ निबंधात्मक क्वेश्चन हैं ऐसे जो आपसे शायद नहीं आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को और मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। और उनमें कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनको आप कमेंट्स में बताते भी हो कि सर ये हमारी समझ नहीं आया, तो उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। हीरा और जो ग्रेफाइट होता है, हीरा ग्रेफाइट में क्या अंतर है? हीरा और ग्रेफाइट में अंतर मैं लिखा चुका हूँ आपको। और आपको पता है कि हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरे की संरचना में हीरे की जो संरचना होती है वो समचतुष्फलीय होती है। त्रिविम समचतुष्फलीय मान सकते हैं इसकी संरचना को। और ग्रेफाइट की संरचना जो होती है वो षटकोणीय तलीय प्रकार की होती है। हीरा कठोर और पारदर्शक होता है और ग्रेफाइट नर्म, मुलायम और चिकना होता है, अपारदर्शी होता है। हीरा श्वेत क्रिस्टलीय अपर रूप है और ये काले धूसरे रंग का अपर रूप है। आप लोगों ने हीरा और ग्रेफाइट की संरचना में जो इनके गुण लिखे थे वहाँ से आराम से इनके अंतर बना सकते हैं। और इससे अगला प्रश्न बच्चों में देखता हूँ कि कार्बन परमाणु की श्रृंखलन प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। श्रृंखलन प्रवृत्ति कार्बन परमाणु की किस प्रकार की होती है, श्रृंखलन का गुण किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर है ये आपका, क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ बेटा मैं कौन सा है ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 24। और इस पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ कार्बन की श्रृंखलन प्रवृत्ति। देखो, कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण पाया जाता है। कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है कि यह विशेष गुण क्या है कि यह अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर कार्बन परमाणु से जुड़कर शाखित अशाखित तथा चक्रीय लिख दो या वलययुक्त श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। चलो यहाँ ख़त्म करो यार। इसे श्रृंखलन का गुण कहते हैं। और ये जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला बनती हैं, इसमें कार्बन परमाणु का एक मुख्य कारण होता है। देखो, कार्बन परमाणु की छोटी साइज होती है। चलो मैं लिख ही देता हूँ। यह गुण कार्बन में
उसके छोटे आकार तथा चतुर्संयोजी होने के कारण होते हैं। समझ में आ गई बात? श्रृंखलन का जो गुण कार्बन परमाणु में होता है वो किस कारण से होता है कि एक तो कार्बन परमाणु का आकार छोटा होता है, और छोटा होने के कारण क्या होता है बच्चों कि कार्बन परमाणु का जो नाभिक है वो नाभिक इलेक्ट्रॉन के नज़दीक होगा, तभी तो छोटा आकार है। और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के साथ साझा करके जो सहसंयोजी बंध बनाएगा, वो सहसंयोजी बंध कैसा बन जाएगा? मजबूत बनेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। इसलिए जो यौगिक एक बार बन जाएगा वो स्थायी होगा। ठीक है ना? चतुर्संयोजी होने के कारण होते हैं, मतलब इसकी सहसंयोजन प्रवृत्ति भी कह सकते हो, जिसे कार्बन की सहसंयोजन प्रवृत्ति भी कहते हैं। कार्बन परमाणु की इसको क्या बोल सकते हो आप? सहसंयोजन प्रवृत्ति। ठीक है ना? अब देखो भाई साहब, अगला प्रश्न चेक करते हैं। निम्न के IUPAC नाम और संरचना सूत्र लिखिए। आपको IUPAC नाम बताने और संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है? पहला है C5H12। तो देखो बेटा, IUPAC नाम क्या होगा? C5H12 का। तो देखो पहले तो या को संरचना सूत्र बना लो तुम। 5 कार्बन की एक श्रृंखला बना दो एकल बंध से जोड़ के। 5 कार्बन है ना, और अब सभी कार्बन परमाणु की संयोजकता को 4 कर दो, और सबके साथ आप हाइड्रोजन को जोड़ दो। ठीक है? और अब काउंट कर लो, गिन लो। हाइड्रोजन 12 हैं, यहाँ भी 12 हैं, कार्बन 5 हैं, यहाँ भी 5 हैं। ठीक है ना? ठीक है भैया? अब इसको हम सूत्र को लिख सकते हैं। देखो CH3 बंध CH2 बंध CH2 बंध CH2 बंध CH3। नाम का बनेगा यहाँ को। 5 कार्बन है तो पूर्व लग्न का लगाएंगे? पेंट। ठीक है? और सबरे बंध एकल हैं। अगर एकल बंध है तो कौन सी श्रेणी को यौगिक है? एल्केन श्रेणी को यौगिक है, एकल बंध के कहा जाए तो एल्केन श्रेणी के यौगिकों का अनुलग्न क्या लगता है? एन। तो भाई साहब नाम का बन गया को IUPAC पेंटेन। IUPAC नाम क्या बन गया इसका? पेंटेन। सबकी समझ आ रही है कि ना आ रही बात? ठीक है ना? चलो दूसरा चेक करते हैं। दूसरा सूत्र दे रखा है C4H8। C4H8। देखो इसको भी आप सबसे पहले क्या कर लो? 4 कार्बन की एकल बंध बनाकर श्रृंखला बना दो। अब आपको 8 परमाणु लगाने हैं। कौन से? हाइड्रोजन के। 8 परमाणु ये गए, देखो 3 तो ये गए और 3 ये गए, एक यहाँ पर लगा दियो और एक यहाँ पर लगा दियो, लेकिन इन कार्बन परमाणुओं की संयोजकता संतुष्ट नहीं हुई है। या की 4 रह गई, या की 3 रह गई, या की 3 रह गई, या की 4 रह गई। तो इसको क्या कर दोगे आप? डबल बॉन्ड। क्या कर दोगे? डबल बॉन्ड। ठीक है ना? तो बेटा ये क्या बन गया? CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3।
अब देखो भैया नाम लिखो, डबल बॉन्ड आगो, नंबर डालो, कार्बन श्रृंखला का नंबर डालिए, उधर से नंबर दोगे जिस साइड से आपको डबल बॉन्ड का कम अंक मिले, लेकिन कितौते दे दो, बीच में आ रहा है 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन परमाणु। अब भाई साहब इसका नाम कितने नंबर पे है, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, 2 और 3 के बीच में तो कम बार लेंगे, 2 नंबर पे, तो क्या नाम बन जाएगा, 2, 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूट। और द्विबंध वाले यौगिक किसके होते हैं, एल्कीन श्रेणी के। कौन सी श्रेणी के हों, एल्कीन श्रेणी के। तो एल्कीन श्रेणी को जो अनुलग्न है वो क्या लगेगा, ईन, तो क्या नाम बन जाएगा आपको, 2 ब्यूटीन। IUPAC नाम बन गया 2 ब्यूटीन। तीसरा यौगिक तलाशिए, C3H4, C3H4। तो देखो 3 कार्बन की श्रृंखला, ठीक है, H आपके पास 4 ही हैं, ये हो गए H, तो यहाँ पर मुझे ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। इस कार्बन की संयोजकता 4 रह गई, अब या क्यों 4 रह गई, या क्यों 4 रह गई, तो देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर डालना पड़ेगा भैया, 1 2 3, कितने नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, 1 नंबर पर, कितने कार्बन, 3 के लिए पूर्व लग्न प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी श्रेणी का है, एल्कायन श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का है, एल्कायन श्रेणी का। तो एल्कायन श्रेणी का जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा, आयन। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्रोपाइन, क्या लिख सकते हैं, 1 प्रोपाइन। ये इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है। नोट करो, अगला चेक कर। अब देखो अगला क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, एक निम्न के IUPAC नाम लिखो। IUPAC नाम लिखो। तो IUPAC नाम चेक करने, पहला दे रखा है हमको आइसोऑक्टेन, नाम दे दियो भैया आइसोऑक्टेन, सूत्र ना दियो। आइसोऑक्टेन को पहले तो सूत्र लिखना पड़ेगा और फिर वह को नाम लिखना पड़ेगा, यह ध्यान रखो भैया। पहले तो आपको आइसोऑक्टेन का सूत्र लिखना है, उसके बाद उसका IUPAC नाम लिखना है। तो देखो आइसोऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब 8, ऑक्ट प्लस एन, यानी कि पूर्व लग्न ऑक्ट है, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन है और एन का मतलब सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं। तो देखो भैया आइसोऑक्टेन लिख रहा हूँ मैं, पाँच कार्बन, 6 कार्बन, 7, 8। तो भैया सी के सूत्र देखो, CH3, 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 CH2, CH, CH3, CH3, टोटल गिनो 8 कार्बन होते ना। ये आइसोऑक्टेन को व्युत्पन्न सूत्र है भैया। कौन सा सूत्र है? व्युत्पन्न। अब आपको इसका IUPAC नाम बताना है। तो देखो या वाले सूत्र तुम ये जो कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों यही तो जुड़ रहे हैं, ये आते, ठीक है ना।
अब इसी से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब आपको लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है सबसे पहले। तो कार्बन श्रृंखला छांट के ले जाओ, इधर से ले जाएं यूँ, तो या तो ऊपर को ले जाओ या फिर या नीचे को लाओ। तो देखो कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर रहे हैं हम इस तरह से। ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला आ गई, ठीक है। और मुख्य कार्बन श्रृंखला से जो बाहर समूह उपस्थित हैं उनको क्या बोलोगे आप? प्रतिस्थापी। तो कितने प्रतिस्थापी हैं? 1 2 3 प्रतिस्थापी है। अब आपको नंबर देना है भाई साहब, नंबर देना है किस तरह से कि प्रतिस्थापियों को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो देखो इधर 2 प्रतिस्थापी हैं जिनको कम नंबर मिल सके, इधर एक ही प्रतिस्थापी है जिसको कम नंबर मिल सकता है। तो इधर से देंगे हम 1 2 3 4 5, ठीक है ना। नाम लिखो, पहले नाम किसका लिखना है? प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी का नाम और नंबर, कार्बन का नंबर। तो देखो 2 नंबर पर लगा हुआ है कौन? CH3, ये लग रहा 2 नंबर पर। और देखो ये CH3 भी कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, इसलिए इसको भी मुझे दिखाने के लिए 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये भी CH3 है, ये कितने नंबर पर लिख रहा है? 4 नंबर पर। 1 2 नंबर पर हो गया, दूसरा भी 2 नंबर पर हो गया, और तीसरा हो गया 4 नंबर पर। तो लिख दिया यहाँ पर 2 2 4। टोटल कितने हो गए भैया? ये 3। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? ट्राई। समूह का नाम क्या है? मैथिल, ट्राई मैथिल। कार्बन कितनी लंबी चेन है? 5 की। पेंट। बंध कैसे लग रहे हैं सबरे? एकल। एकल बंध का अनुलग्न क्या होता है? एल्केन श्रेणी का एन। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? पेंटेन। IUPAC नाम क्या बन गया? 2,2,4 ट्राई मैथिल पेंटेन, ठीक। अगला यौगिक दे रखा है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका IUPAC नाम लिखना है आपको। तो देखो सबसे पहले आप कार्बन श्रृंखला का चुनाव करिए, इधर से जाओ, इधर जाओ या नीचे आओ। 3 की होगी, 3 की होगी। और नंबर डालो, नंबर डालते समय ध्यान रखना है द्विबंध या त्रिबंध आ जाएगा तो उसको कम नंबर दोगे। 1 2 3, ठीक है ना। सबसे पहले किसका नामकरण करना है? प्रतिस्थापी का। ये रह गया ना प्रतिस्थापी CH3। कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 मैथिल। एक ही तो प्रतिस्थापी है। कार्बन परमाणु कितने हैं? 3। और द्विबंध कितने नंबर पर लग रहा है? 1 नंबर पर। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे आप? प्रोप। 1 नंबर पर कौन लग रहा है? ईन। प्रोप 1 ईन। 2 मैथिल प्रोप 1 ईन। इसका नाम इस तरह फिर से भी लिख सकते हो, 2 मैथिल 1 प्रोपीन, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा यौगिक दे रखा है आपको, नाम दिया है नियोपेंटेन का। नियोपेंटेन का आपको IUPAC नाम लिखना है। तो पहले तो नियोपेंटेन का संरचना सूत्र लिखो और उसके बाद IUPAC नाम बनाओ। तो देखो नियोपेंटेन, नियो जो समूह था उसमें मैंने आपको बताया था, आइसो और नियो दोनों समूह बताए थे आपको। जो बेरूढ़ पद्धति थी उनके अंदर, व्युत्पन्न पद्धति उसके अंदर, कि आइसो में तो 1 कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े होते हैं और नियो में 1 कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं। तो देखो 1 कार्बन के साथ आप 4 कार्बन जोड़ दो, ये हो गया नियोपेंटेन।
अब इस नियोपेंटेन का IUPAC नाम लिखो। तो आप श्रृंखला कार्बन की किधर से भी ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी कितनी है, 3 की। तो मैं यहीं पे नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3, ठीक है ना, सीधी ले ले, कोई दिक्कत ना है। प्रतिस्थापी कैक रह गए 2, कौन से, एक तो ये रह गो और एक ही रह गो। कैक नंबर पर हैं, 2 नंबर पर। तो नाम लिखते समय क्या लिखोगे, 2 नंबर पर एक प्रतिस्थापी और इस 2 नंबर पर दूसरा। तो 2, 2 और 2 हैं टोटल, तो डाई लिखोगे। प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मेथिल। कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 3 की। प्रोप, बंद कैसे लग रहे हैं सब, एकल, तो एन लिख देंगे, प्रोपेन। 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ठीक है ना। अब देखो साहब, चौथा दे रखा है आपको CH3 CHBr CHCl CH3, इसका IUPAC नाम बताना है, ठीक है। तो भाई साहब, आपको यहाँ पर लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला चुनाव करनी है, सीधी सीधी ले सकते हो। अब नंबर किधर से डालेंगे, नंबर डालने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेटिकली जो प्रतिस्थापी पहले आता है उसको कम नंबर दीजिए। अल्फ़ाबेटिकली कौन आता है पहले, ब्रोमीन। क्लोरीन से तो नंबर ब्रोमीन को कम दोगे आप, 1 2 3 4। तो बेटा अब नाम लिखोगे तो 2 नंबर पहले प्रतिस्थापी लिखो, 2 ब्रोमो, और 3 नंबर पे कौन लग रहा है, क्लोरो, 3 क्लोरो। कितने कार्बन है, 4। ब्यूट, बंद देखो सिंगल है सब रे, तो क्या लगा देंगे, एन, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम बन गया, ठीक है ना। तो ये 4 IUPAC नाम और दे रखे थे आपकी पुस्तक में, इनको भी आप नोट करें फटाफट से। अब देखो कुछ नाम दे रखे हैं, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का सूत्र बनाना है आपको। तो देखो आइसोपेंटेन का सूत्र बनाना है, तो आप क्या करोगे, 4 कार्बन और 1 कार्बन को कहीं भी बीच में लटका दो, आइसो बन गया। यानी कि 1 कार्बन 3 से जुड़ गो। इसका IUPAC नाम बताओ, 1 2 3 4 ऐसे डालेंगे नंबर, क्या बन गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ये तो नॉर्मल बात है कि अब ये तो समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। देखो अगला नाम दे रखा है 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन, 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन, इसका सूत्र लिखना है आपको। IUPAC नाम है, इसका सूत्र लिखना है आपको। प्रोपेन, तो ध्यान करो बेटा, यहाँ से पकड़ेंगे इसको, प्रोपेन से पकड़ेंगे। 3 कार्बन है, एकल बंध से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तुरंत इन पर नंबर डाल लो, मन में नंबर डालो, 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर ये रहेगा, इस पर क्लोरीन लगा देना है, क्लोरो लगाना है ना, और इस पर क्लोरीन लगा देना है। अब कार्बन परमाणु की संयोजकताओं को संतुष्ट कर दो, ये बन गया 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन का सूत्र, ठीक है ना। अगला नाम दे रखा है भैया 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन, 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन, इसका IUPAC सूत्र लिखना है। तो कहाँ पे पकड़ेंगे, हेक्स पे थे और हेक्स एन, यानी कि कितने कार्बन चाहिए, 6। तो सबसे पहले काम करते हो तुम 6 कार्बन लिख के, सब एकल बनते जुड़ गए। नंबर डाल लो 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या कह रहे हो, 3 एथिल, 3 नंबर पर एथिल लगाओ बेटा, CH2 CH3। 4 नंबर पर मैथिल लगा दो, ठीक है ना, ये काम तो है गो।
अब कार्बन परमाणु की संयोजकता ने संतुष्ट कर दो। 4 कर देनी है तुमने कार्बन परमाणु की संयोजकता, हर हाल में 4 से ज़्यादा नहीं है जाए, है गई ना, तो बन गो सूत्र। अब देखो और लिख रहा हूँ मैं, 2,3 डाई मैथिल 1,3 ब्यूटा डाई इन, इसका अणुसूत्र इसका सूत्र लिखना है IUPAC। तो देखो या नाम है, सूत्र लिखवे काज कांते पकड़े, ब्यूटा कांते पकड़ना, ब्यूट, ब्यूट माने 4 कार्बन। तो सबसे पहला काम कर दो आप, एकल बंध से जोड़ के 4 कार्बन परमाणु लिख दिए, ठीक है। नंबर डाल लो तुरंत ही, जाते चक्कर नहीं पड़े कतई, ये नंबर डाल लो तुरंत ही। अब चलो तुम डाई मैथिल क्या एक नंबर पे, देखो 2 पे और 3 पे, तो 2 पे और 3 पे मैथिल लगा दो, 2 और 3 पे मैथिल लग गए, यहाँ तक को काम है गो। अब 1 नंबर और 3 नंबर पर ब्यूटा डाई इन, 1 और 3 नंबर पर डाई माने 2 क्या लगे हुए हैं, इन का मतलब कौन सा बंध, डबल बॉन्ड। तो देखो 1 पे और 3 पे डाई इन लगा दियो, लग गो। अब तुम कार्बन परमाणु की संयोजकता ने गिनो सवन की ने, या की क्या कहेगी बेटा, 2 है गई, 2 और 2 4, इसकी 4 हो गई, इसकी कितनी हो गई, 4 हो गई, और इसकी भी 4 हो गई। ये बन गया अणुसूत्र, ठीक भाई। अब देखो एक और दे रखा है, 3 मैथिल 1 ब्यूटीन, 3 मैथिल 1 ब्यूटीन, तो क्या करेंगे, 4 कार्बन बनाओ, ठीक है ना। नंबर डाल लो, मन मन में डाल ले करो, मैं तुम्हारे पास दिखावे कर डाल रहा हूँ यहाँ। तो बेटा देखो 1 ब्यूटीन, तो 1 नंबर पे तो डबल बॉन्ड है वो, ठीक है ना, और 3 नंबर पर क्या लगाना है, मैथिल। अब कार्बन की संयोजकता ने पूरी कर दो, ये बन गो सूत्र। तो नामते अणुसूत्र बनावो, नामते सूत्र बनावो, बहुत आसान है। गौर से देखेंगे यह प्रक्रिया है तो तुम्हारे समझ के समझ में आ जाएगी कि कितने को बड़ो नाम आ जाए, बातें हम हाल सूत्र बना देंगे, ठीक है ना। तो IUPAC नामकरण, IUPAC सूत्र, ये सारी चीज़ें आपको ठीक ढंग से यहाँ पर समझाई गई हैं। तो बच्चों देखो, आपको जो ये पाठ होता है 8 पाठ, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यहाँ पर और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपको हमने पाठ में नहीं समझाया हो, ठीक है ना, और पाठ में सब लिखा भी दिए हैं। इसके बाद भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि सर ये नहीं समझ आया, तो उसको बता देंगे आपको, ठीक है ना। आप हमें कमेंट करके बताना जो भी प्रश्न आपसे नहीं आए, और आप लोग खुद चेक करके देखो अपनी पुस्तक के सभी प्रश्नों को कि क्या हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सभी प्रश्न अगर हल हो जाते हैं तो फिर मैं अगले पाठ को स्टार्ट कर दूंगा। तो बेटा केमिस्ट्री का पोर्शन पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो चुका है। देखो बायोलॉजी पूरी हो चुकी है आपकी 1 से लेकर 4 पार्ट तक, और केमिस्ट्री 5 पार्ट से लेकर 8 पार्ट तक केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है। और अब आपका एक नया पोर्शन स्टार्ट होगा, वो है फिजिक्स का, ठीक है ना। फिजिक्स का पोर्शन आपका स्टार्ट होगा पाठ 9 से। तो यहाँ तक आपको शायद कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नए पोर्शन फिजिक्स के साथ फिर से मिलेंगे। ओके बच्चों।